यही सब बोले तो फिर शुरू से बोले। अब बोले फिर से आप जी। अब बोले। देखिए, जो बात हम लोगों को जनता के सामने रखनी है वो ये जो यूजीसी नियम लाए थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनसे भी हमारा मसला हल नहीं होता है। हम चाहते हैं कि रोहित वेमुला की माँ और पायल तडवी की माँ, उनकी जो मांग थी वो हमारी मांग है। वो मांग क्या है कि एक कानून बनना चाहिए हमारे देश में, जो शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे अन्य सरकार के हों, वहां पर जाति उत्पीड़न बंद हो। ये जाति उत्पीड़न का सवाल है, इसमें गरीब, बिना पैसा वाला, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। पहली बात तो ये। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि सरकार ने ये बहुत ही यूजीसी के माध्यम से बहुत ही कमजोर नियमावली प्रस्तुत करी, जिससे किसी को न्याय मिलने वाला भी नहीं था। इसके बावजूद जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उन्होंने इतना हिंसक हमला सड़कों पर किया, आज भी कर रहे हैं। परसों आपने देखा जेएनयू की छात्राओं के साथ कितनी बदतमीजी और बेहुदगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि सामाजिक न्याय के खिलाफ ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, अभी भी उनके अंदर वो एकता, वो जज्बा और वो गुस्सा नहीं है जो होना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जो किसी मामले की सुनवाई नहीं कर रहा आजकल, उन्होंने उन मनुवादियों के दबाव में एक दिन में मामला सुना। और आप देखिए, यूजीसी का वकील कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुआ उस दिन। इससे आप इस सरकार की असलियत को समझिए। और वहां पर उन्होंने जो ये बहुत कमजोर नियमावली है उस पर भी रोक लगा दी। अब हमारी लड़ाई ये है, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे कि हम इससे संतुष्ट नहीं है इस नियमावली से। हमको रोहित वेमुला एक्ट चाहिए, कानून चाहिए, जो जाति उत्पीड़न को तमाम शैक्षणिक संस्थानों पे रोकेगा। और अगर कोई भी उसका शिकार बनता है तो उस पर जांच होगी और उत्पीड़न करने वालों को गंभीर सजाएं सुनाई जाएंगी। ये हमारी मांग होनी चाहिए। तो आप लोग कृपया करके आज के बाद यूजीसी का मामला जो था हो गया, रोहित वेमुला एक्ट की मांग करिए और कहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ जाति उत्पीड़न को लेकर के है। इसलिए इसमें कि इनको भी इसमें ले आइए, उनको भी इसमें ले आइए, वो सवाल उठता नहीं है। हम लोगों को बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो दोनों तरफ खेल रही है। जो दलित हैं उनको कह रही भाई हम तो ले आए नियम, और जो मनुवादी हैं उनसे कह रही है कि देखिए हमने उसको रोक भी लगा दिया। तो चित भी मेरी पट भी मेरी उसकी नीत है। हम लोगों को अपने लोगों को समझाना है कि ये बहुत बड़ा हमला मनुवादियों का हमारे ऊपर हो रहा है। इसके खिलाफ हमको एकजुट होने की जरूरत है और सड़कों पर लड़ने की जरूरत है। साथियों, आज हम लोग जो हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था यूजीसी की गाइडलाइन के ऊपर जो रखी थी हलीम मुस्लिम कॉलेज से, आप देख सकते हैं सभी साथी हमारे यहाँ अंबेडकर प्रतिमा के पास एकत्रित हुए हैं। और इसका मुख्य कारण यहाँ क्यों एकत्रित हुए, जबकि कार्यक्रम हमारा हलीम मुस्लिम चौराहे से था, उसका मुख्य कारण है कि आज हमारे बहुजन समाज की कोई भी आवाज अगर उठाता है, आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों को कल मैं सारी रात 12 बजे तक मैं और मेरे साथी गोविंद नारायण जी दोनों लोग परमिशन के लिए बैठे रहे। मुझे आश्वासन मिला और आश्वासन के बाद भी आज मुझे एक पैदल मार्च जो कि तिरंगा और संविधान के साथ निकलना था, ज्ञापन का कार्यक्रम था, ज्ञापन का कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है और मेरी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। जिस प्रकार से परमिशन कैंसिल कर दी गई है, उसी क्रम में मैंने साथियों सहित ये निर्णय लिया कि हम लोग बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के पास फूलबाग में एकत्र होकर वहां से अपनी बात को
महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यूजीसी के समर्थन में जो ये यात्रा थी, सभी लोग देख सकते हैं कि सभी साथी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को पुनः इस कानपुर की धरती से पुनः किया जाएगा। इन सभी बातों को लेकर मैं सभी को, आज साथियों को आश्वस्त करता हूं कि ये कार्यक्रम जो ज्ञापन का कार्यक्रम है, आज इसको अगर नहीं होने दिया गया तो ये कार्यक्रम अगली डेट हम फिर निर्धारित करेंगे और अगली डेट पर इससे बड़ी संख्या में, बड़ी ताकत के साथ मैं साथियों से अपील करता हूं कि इससे बड़ी ताकत के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, इस कार्यक्रम को करेंगे। ये हमारा वादा है आप सभी से। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हम एक हैं। लागू करो। मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मनुवादी सरकार का नाश हो, नाश हो, नाश हो, मनुवादी सरकार का नाश हो, नाश हो, नाश हो। मनुवादी सरकार का नाश हो, नाश हो, नाश हो। मनुवादियों की हिंसा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मनुवादियों की हिंसा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रोहित वेमुला एक्ट लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, रोहित वेमुला एक्ट लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। और हमारे साथ में इस यूजीसी के समर्थन में मैनपुरी की धरती से चलकर हमारे बीच में समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं विजय कुमार आजाद जी। अब उनसे मैं चाहूंगा इस समर्थन में अपनी बात को रखें। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। और इस लाइव के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं केंद्र सरकार व राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि जैसा कि अभी हमारी बहन ने यूजीसी के नियमों को लेकर के अपनी बात रखी, वही बात हम सभी लोगों की बात है। और यूजीसी के समर्थन में यह व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि एक विचारधारा के लोग एकत्रित होकर के आए हैं ताकि जातीय उत्पीड़न को रोका जा सके और रोहित वेमुला एक्ट बना करके जातीय उत्पीड़न को हमेशा हमेशा के लिए उस पर लगाम लगाई जा सके। तो मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रशासन ने हमारी आवाज को रोकने का प्रयास किया, किंतु हम रुकने वाले नहीं हैं। यदि आज हमारे इस कार्यक्रम को किसी भी प्रकार से रोकने का प्रयास किया गया या बाधा डालने का प्रयास किया गया, तो हम बड़ी ताकत के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े जज्बे के साथ कानपुर नगर में नीला चक्का जाम कर देंगे। और यही नहीं, यूजीसी समर्थन में हर गली में, हर मोहल्ले में आवाज गूंजेगी कि रोहित वेमुला एक्ट बनाओ और इसे लागू करो। जय भीम, जय संविधान। और धन्यवाद साथी। सर्वप्रथम बाबा साहब को श्रद्धा अर्पित करता हूं। मेरा नाम मनोज भटनागर वाल्मीकि है। मैं 2024 में बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से मैंने कानपुर महानगर से सांसदी का चुनाव लड़ा और आपके सामने उपस्थित हूं। काफी वक्तागण हैं और बहुत लिमिटेड बात और सीधी सटीक बात कहना चाहता हूं। साथियों, ये जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र की जो सरकारें हैं, ये हमारे लोगों को समय समय पर डिस्टर्ब करने का काम करती हैं, क्योंकि इन सरकारों के पीछे जो है वो आरएसएस जैसे संगठन का कारवा चल रहा है, सपोर्ट चल रहा है और हमारे बहुजनों को किसी ना किसी तरीके से सिर्फ शोषण, लज्जित, अपमानित और तिरस्कारित करने का कार्य कर रही है। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम लोग अपनी बातों को रखने का भी अधिकार नहीं रखते हैं। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से पूर्व में प्रत्याशी रहा
और वामन मेश्राम साहब ने आर्टिकल 19 के तहत एक बड़ा कार्यक्रम अधिवेशन कटक उड़ीसा में रखा और संविधान में हम लोगों को आर्टिकल 19 के माध्यम से स्वतंत्रता है कि हम अपना अधिवेशन, अपने बहुजनों की बात कहीं पे भी स्वतंत्रता से रख सकते हैं। लेकिन कटक उड़ीसा में आरएसएस के लोगों ने और वहां की स्टेट गवर्नमेंट सरकार ने मिलकर पहले हमारे कार्यक्रमों को रोकने का काम नहीं किया, लेकिन जब कार्य पूरे 99% कंप्लीट हो गया और उसी रात को जिस दिन दूसरे दिन कार्यक्रम होना था, तब इन लोगों ने हमारे उस कार्यक्रम को, बामसेब के कार्यक्रम को रोका और तत्काल में उसको निरस्त किया। हमारे लोग परेशान हुए, पूरे भारत से बामसेब के लोग वहां पहुंच रहे थे, लेकिन ये जानबूझ के षड्यंत्र किया गया जिसमें कि वामन मेश्राम साहब ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को 22 तारीख को घेरने का ऐलान कर दिया। आप सभी साथी बहुजन लोग हैं और बामसेब को अच्छी तरीके जानते हैं कि बामसेब वह संगठन है जो कांशीराम साहब ने बनाया था। जी जी जी, जस्ट मिनट पर बता रहा हूं। और मेन मामला यह है कि हमारे लोग जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि हम जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, सबसे पहले हम अपनी बात को रखने का अधिकार के लिए लड़ें। क्यों? क्योंकि हम लोग ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है अपनी आर्टिकल और संवैधानिक दायरे में रहकर अपने कार्यक्रमों को करने का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं कर पाए हैं तो बहुजन के किसी भी संगठन के लोग आने वाले समय में कोई भी कार्यक्रम कर नहीं पाएंगे, कोई कर नहीं पाएंगे। और जो बात यूजीसी की है उनमें तमाम लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं और तमाम लोग हैं विरोध कर रहे हैं। तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं और तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। ये सब आरएसएस का षड्यंत्र है, ये सब कांग्रेस और भाजपा के षड्यंत्र है। हम बार बार कहना चाहते हैं अपने उन बहुजनों से कि अभी भी ट्रांसपेरेंसी को बरतो। अगर आप मिशनरी हैं और कमिश्नरी नहीं हैं तो मिशन की बात करके समाज को सही रास्ते पे ले जाने का काम करें, धोखा देने का काम ना करें। हमारे लोगों को ईवीएम का विरोध करना चाहिए। आज ईवीएम जो है उन्होंने हैंग कर लिए और हमारा कोई भी साथी चुनाव लड़के जीत नहीं सकता है। अरे कहाँ जीत गए भाई, अब कोई जीते। अरे बैठ जाइए भैया, ये विषय ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है। मुद्दे में बात ना, मुद्दे बहुत हैं भाई, क्या बताया जाए, पूरे मुद्दे बोलने का अधिकार नहीं देंगे। रोहित वेमुला एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, रोहित वेमुला एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। साथियों, आज सब हम लोग कानपुर की धरती से यूजीसी एक्ट के समर्थन में एक बड़ा कार्यक्रम हलीम मुस्लिम के पास से आयोजित किया था, जिसमें हमारे हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे थे। लेकिन मनुवादी विचारधारा की सरकार के प्रशासन ने हमारे लोगों के कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने परमिशन को कैंसिल कर दिया और परमिशन नहीं दिया। इसलिए हम लोग संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में आकर के अपने यूजीसी एक्ट के विषय में अपनी मांग को दोहराते हैं और देश के समस्त बहुजनों से ये अनुरोध करते हैं कि इस आताताई भाजपा सरकार जो मुखौटा दूसरा पहनती है और काम दूसरे तीसरे करती है, जिसने हम सबको आपस में लड़ाने के लिए एक तरफ उसने यूजीसी एक्ट को लागू कराया और दूसरी तरफ उसने अपने सुप्रीम कोर्ट जा करके इसको स्टे लगवा दिया। अगर यह सरकार चाहती तो यह यूजीसी एक्ट लागू होता और देश के बहुजनों मूल निवासियों को भी न्याय मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन हम सब इस देश के बहुजन मूल निवासी हैं और हम लोगों ने यह निश्चित कर रखा है कि जो हमारे समाज के लिए, बहुजन दलित समाज के लिए जो यूजीसी एक्ट आया है उसका हम सब लोग भरपूर समर्थन करेंगे और अंत तक, जब तक यह हमको हासिल नहीं हो जाता, यह समानता, सुरक्षा, समाजवाद, एकता का कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इसके लिए प्रयासरत रहेंगे और इसको जल्द से जल्द लागू कराएंगे। और मैं साथियों से यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार
बहुत षड्यंत्रकारी सरकार है। इसलिए हम सबको जागरूक रहना है, एकजुट रहना है और इस एक्ट को हर हाल में लागू कराना है। इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। साथियों, हो बर्बाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक बड़े भाई गोविंद नारायण जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अथक प्रयास किया, रात दिन एक कर दिया इस कार्यक्रम के लिए। और हम लोग तो जहां से हमारी यात्रा स्टार्ट होनी थी, शुरुआत होनी थी पद यात्रा, हम लोग तो वहां पे वेट करते रहे, लेकिन हमारे बड़े भाई गोविंद नारायण जी वो बराबर प्रशासन के साथ बैठे रहे, उनको बराबर आश्वासन मिलता रहा। और बाद में आखिरी समय में उस परमिशन को नहीं दिया गया। अब मैं बात करना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई गोविंद नारायण जी आए और बात को रखें अगले आंदोलन के लिए। चलिए भैया को इनको बुलवा देते हैं, फिर इसके बाद में वही बोल दीजिए। हेलो, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। हम यूजीसी के एक्ट के बारे में बोल रहे हैं और यूजीसी एक्ट के समर्थन के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ बार बार क्यों होता है कि सारे एक्ट और कानून हमारे लिए बनाए जाते हैं और वो वापस हो जाते हैं। हम एक एक कानून के लिए लड़ते हैं। आप इसको एक उदाहरण समझ लो, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक पेड़ है, आप एक शाखा काटोगे, वहां से 2 शाखाएं निकल जाएंगी। एक्चुअल में हमारी समस्याओं की जड़ कहाँ है? वो पेड़ के नीचे दबी हुई है। सारी समस्या ईवीएम से शुरू होती है और ईवीएम से ही हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ईवीएम में हमला करना जरूरी है। अगर ईवीएम से अगर चुनाव नहीं होकर हमारे वोट से बैलेट पेपर से होगा तो सरकार हमारी सुनेगी और हम कामयाब होंगे। वरना आप लड़ते रहिए, लड़ने के तैयार रहिए, शहीद होते रहेंगे और कुछ नहीं सकते। राहुल अपनी बात वही रख दो, वही खड़े हो गए। उस कानून के कह सकते हैं हम समर्थन में भी नहीं आए हैं। उसका कारण यह है कि उस कानून में भी बहुत झोल हैं। आप बताइए, अगर उस कानून में समस्याएं नहीं है तो ये समझिए उसमें जो टीम गठित होगी उस टीम का अध्यक्ष बनेगा वीसी। और आप एक सर्वे अभी आया था जिसमें आपने देखा कि पूरे देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी, एससी, एसटी, दलित प्रोफेसर से लेके वीसी 0.1% हैं। तो जब कमेटी का मेंबर ही हमारा नहीं होगा तो वो कमेटी हमें न्याय कैसे देगी? इसमें जो झोल हैं, जो समस्याएं, उनको खत्म किया जाए और इसमें जो है एक नया कानून आना चाहिए, वो है रोहित वेमुला एक्ट। हम उसका समर्थन करते हैं, वो आना चाहिए और वही हमारी मांग है। इसके लिए हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। और अब मैं आप लोगों को सामने ला रहा हूं जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हमारे बड़े भाई गोविंद नारायण जी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अथक प्रयास किया। आइए। सामाजिक संगठनों के संयुक्त मंच के, जनवादी संगठनों के, जन संगठनों के तमाम संयुक्त रूप से आज ये कार्यक्रम पदयात्रा और ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को देने के लिए 17 तारीख हलीम कॉलेज चौराहे से जिलाधिकारी कार्यालय तक के लिए तय किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए हमारे संयुक्त संगठन के साथी सभी साथियों ने बहुत अथक प्रयास किया। एक टीम बना करके, एक काम का बंटवारा करके, पूरी मेहनत के साथ सभी साथियों ने अपना योगदान दे करके इस कार्यक्रम को आयोजन करने का
और इस कार्यक्रम का प्रचार जितना ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता उतना ज्यादा से ज्यादा प्रचार इसका किया गया। और जिस तरीके से हमारे साथियों के पास, मेरे पास जो फोन आए हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती है कि कितनी जगह से इसके फोन आए हैं और कितने नेतृत्वकारी साथियों के, जन संगठनों के, सामाजिक संगठनों के साथियों के आए हैं। तो इसका प्रचार पूरे शहर में, पूरे सामाजिक संगठनों में ये इसका प्रचार पूरा गया। इसके अनुमति के लिए हम लोगों ने जो अपर कमिश्नर कानून व्यवस्था उनको दिया, उन्होंने कहा कि सेंटर जोन में और ईस्ट जोन में संपर्क कर लीजिए। अफगान जी और मैं 3-4 दिनों से सेंटर जोन और ईस्ट जोन में बराबर संपर्क किया। पद यात्रा का जो स्थान हलीम कॉलेज चौराहे का था, वहां क्षेत्र के थाना प्रभारी जी से संपर्क किया, वहां भी हम लोगों ने अनुमति पत्र के लिए दरखास्त को दिया। और सब जगह से ये कहा गया कि आपकी आख्या लग रही है। और कल उन्होंने आज सुबह प्रातः 10 बजे बुलाया कि आप अपना अनुमति पत्र ले जाइए। आज सुबह जब अनुमति पत्र लेने गए कोतवाली एएसपी साहब के यहाँ, जहां बुलाया गया था, उन्होंने कहा केवल एएसपी साहब के सिग्नेचर होने रह गए हैं, बाकी जगह से आख्याएं लग चुकी हैं और आप जाइए अपर कमिश्नरेट कार्यालय में, वहां से परमिशन ले लीजिए। अपर कमिश्नरेट कार्यालय गए, वहां उन्होंने कहा कि अभी उनके साइन नहीं हुए हैं। वहां जाकर के हमने कहा यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और कार्यक्रम हमारा लगा हुआ है। इसके बाद फिर वहां से आने में पदयात्रा जब नहीं निकलने दी गई तो मन नहीं मान रहा था, तो शिव कुमार सोनवानी जी हमारे साथ में थे। हमने कहा फिर एक बार कोतवाली से मालूम करते हैं कि आपने कहा था यहाँ से साइन करके भेज रहे हैं और वहां से परमिशन ले लीजिए, तो यहाँ से साइन होकर के क्यों नहीं गए। वहां गए तो इत्तेफाक से वहां एसीपी मैडम बैठी हुई थी। उनसे कहा साहब, अभी वो बैठी हुई थी, उनसे कहा साहब कल आए, उन्होंने कहा सुबह परमिशन ले जाइए। और आज आए तो उन्होंने कहा साइन होके जा रहे हैं, अपर कमिश्नरेट साहब के यहाँ से ले लीजिए। और वहां गए तो उन्होंने कहा कि साइन नहीं हुए। अब उन्होंने क्या जवाब दिया कि क्यों कर रहे हैं कार्यक्रम, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी है तो आप क्यों कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से तो पहले भी आदेश हुआ था कि और प्रभारी ढंग से इसको लागू किया जाए, बनाया जाए। उनसे हम लोगों ने कहा हमारे संगठन का फैसला है, हमारे संगठन ने ये फैसला लिया है कि हमको इसको लागू कराना है। तब उन्होंने कहा आज कुछ नहीं हो पाएगा, अब आगे ही आप इस तरीके से, उन्होंने जो टालू मिक्सचर वाला है ये तो परमिशन के लिए। अब मुद्दे पे यूसीजी के यूजीसी के समर्थन में जो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उसके साथ ही साथ ये लागू ना होने पाए, उसके लिए सरकारें, भाजपा शासित मीडिया, शासन, प्रशासन और इसका विरोध करने वाले जो आपकी आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं, आपकी आवाज को सरकार तक जाने नहीं देना चाहते हैं, वैसे लोग
गुंडे बन करके हिंसात्मक हमले कर रहे हैं। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे देश के जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब जी के ऊपर इन्हीं गुंडों ने हिंसात्मक हमला किया। और हमला जो किया, वहां विषय क्या चल रहा था? दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इरफान हबीब जी जो विषय था, वो विषय था हायर एजुकेशन में जो जाति, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो जाति भेदभाव है, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो इतिहास को बदला जा रहा है, ऐसे विषय पर वो अपने विचारों को रख रहे थे। ये बात उनको हजम नहीं आ रही है। वो लोग इतिहास बदलना चाहते हैं, वो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए हर तरीके की क्रूरता तक उतरने के लिए राजी हैं। हमारी अपील यही है कि हमारे अपने साथी जितने भी इस संघर्ष में लगे हुए हैं, सबके व्यक्तिगत भी बहुत काम होते हैं, बहुत सारे गमी के, बहुत सारे सुख के, बहुत सारे शादी ब्याह के, पर्सनल पारिवारिक, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए भी अपील है मेरी साथियों से कि समय जरूर निकालें। जो हमको कुछ अभाव दिखता है कि साथियों का जो समय मिल सकता है वो समय नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमलावर लोग पूरी तरीके से 24 घंटे रात दिन हमला करने में लगे हुए हैं। और अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये देश हमारा पूरी तरीके से, ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। ये देश में संविधान खत्म हो जाएगा। इस देश में सामाजिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए सभी भाइयों से अपील है कि ये सभी बहनों भाइयों से अपील है कि इस मिशन में, इस संघर्ष में हम लोग संयुक्त रूप से